Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss how to pass in chemistry. So बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक बहुत ही कम पढ़ रखा है एंड नाउ दे वांट कि एटलीस्ट हम पास हो जाएं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब हमारे पास टोटल सिर्फ और सिर्फ 10 ही चैप्टर्स रह गए हैं, तो ऑनेस्टली तुम लोग का जो सिलेबस है ना, वो एक तो पहले ही इतना रिड्यूस हो चुका है, सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं, तो एटलीस्ट ये 10 चैप्टर्स तो बहुत इजीली तुम कर सकते हो एंड बहुत इजी है पास होना। क्या क्या चीजें करनी है वो मैं तुम लोग को बताती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, क्या क्या है, सोल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। बाकी सारे चैप्टर्स डिलीटेड हैं। फिर इनऑर्गेनिक में भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 5 चैप्टर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स एंड हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास 5 चैप्टर्स हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब इसमें हमें क्या करना है ना, सबसे पहले इन तीनों ब्रांचेस में हमें पता होना चाहिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे पास कौन से हैं। तो जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमारे पास जो अल्कोहल फिनॉल वाला है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें बिकॉज बहुत सारी हमारे पास रिएक्शंस हैं, तो ये हमारे पास थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोमोलिक्यूल्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि जितने चैप्टर्स है ना, ये 10 के 10 इनको कवर तो डेफिनेटली कर लेना, सो दैट कोई इजी सा मे बी क्वेश्चन आ जाए तो वो तुम इजीली कर सकते हो। देन कौन कौन से क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, कहाँ से हमें पढ़ना है एंड क्या हमें नोट्स फिर से बनाने पड़ेंगे या फिर क्या चीजें करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो वन शॉट्स देख लेना। वन शॉट्स की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, जितने वन शॉट्स मैंने डाल रखे हैं उनको देख लेना। एंड इसके साथ साथ जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना, उसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। नोट्स पीडीएफ जो है मैंने यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड कर रखी है, वो भी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्या करना है ना, सिंपली सबसे पहले प्लेलिस्ट पे जाना, वहां से जितने वन शॉट्स है डाउनलोड कर लेना। इसके साथ साथ जो नोट्स की प्लेलिस्ट है उसको ओपन करना, वहां से जितने नोट्स पीडीएफ है उनको डाउनलोड करके पहले ही अपने फोन में रख लेना। उसके बाद क्या करना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड कर रखे हैं पूरे सिलेबस के। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये यहाँ पे ना तुम्हारे पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो उनको भी डेफिनेटली देख लेना। ज्यादा टाइम तुम लोग को नहीं लगने वाला है, इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी चीजें मैंने बता रखी है ना, उनको बहुत ही जल्दी जल्दी कवर करो। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले उनको कवर कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं पर चैप्टर, उसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो उसको भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भले ही यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे, बट जैसे ही हमारा पूरा सिलेबस हो जाता है ना, तो एक बार हमें पीवाईक्यूज का ओवरव्यू डेफिनेटली ले लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे हो पा रहे हैं, कौन से नहीं हो पा रहे हैं। तो 5 पीवाईक्यूज या 10 पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 भी करोगे तो काम चल जाएगा। अगर बहुत ही कम टाइम है, बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 पीवाईक्यूज कर लेना। ये सारी चीजें डेफिनेटली कर लेना। सबसे पहले जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक पीवाईक्यूज बिल्कुल भी नहीं देख रखे हैं, तो हमारे पास ये सीबीएसई लास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स है ओसवाल गुरुकुल के। इसमें ना सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। पीसीएम का जैसे मेरे पास अभी बंडल है, तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो अलग अलग बुक जाके परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे जो पीवाईक्यूज है ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स यहीं पे मिल जाएंगे। पीसीबी का भी बंडल इनका अवेलेबल है, तो अगर कोई पीसीबी वाला स्टूडेंट है तो वो वाला परचेस कर सकता है। इसकी जो बाय लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, वहां पे सिंपली क्लिक करना, सारी बुक्स मिल जाएंगी। जिस भी स्ट्रीम से तुम हो, तो डेफिनेटली इस बुक को परचेस कर लेना अपने लिए, बिकॉज हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल हमारे सामने होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ से तो पीवाईक्यूज हम इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में कन्वर्जन्स और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, नॉमेनक्लेचर भी इसमें पूछा जाता है। नॉमेनक्लेचर 1 या 2 मार्क्स का ही आता है, तो अगर तुम्हें लग रहा है इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो नॉमेनक्लेचर छोड़ भी सकते हो, बिकॉज ये हमारे पास सिर्फ पास होने के लिए स्ट्रैटेजी है। अभी जिसको टॉप करना है उसको तो हर एक चीज डेफिनेटली कवर करनी पड़ेगी, बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ पास होना है, तो आप क्या क्या चीजें हम छोड़ सकते हैं, क्या चीजें करनी है, वो मैं तुम लोग को बता दे रही हूँ। ठीक है, देन सैम्पल पेपर्स। अब सैम्पल पेपर्स में से बस एक आइडिया तुम लोग को हो जाना चाहिए कि असर्शन रीजन आ रहे हैं, एमसीक्यूज, तो हमें किस तरीके से आंसर करना है। तो इसके लिए 1-2 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लेना। पीडीएफ मैंने डाल रखी है टेलीग्राम पे, स्टडी वेयर हाउस नेम है टेलीग्राम का, तो वहां से देख भी सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, और ये 2 चैप्टर्स में ना हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए अगर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज भी कर लोगे ना, इजीली पास हो सकते हो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने डाल रखे
हैं वही हमारे रिपीटेडली पूछे भी जाते हैं। जैसे डीएनएफ ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उन्हें हम क्यों कहते हैं, कौन से एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, क्यों ये हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। और अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें, वीबीटी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे। जनरली जो मैक्सिमम रिपीटेड टाइप क्वेश्चंस है ना, उनको तो डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना, एंड वो सब मैंने अपलोड भी कर रखे हैं और नोट्स में तुम्हें हर एक चीज मिल जाएगी। फिर अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो एक तो जनरल हमारे पास थ्योरी है इसमें, बिकॉज जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वो बेसिक थ्योरी हमें पढ़नी है। न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स मैंने प्रैक्टिस भी करवा रखे हैं। अगर स्पेसिफिक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक वीडियो चाहिए जिसमें जितने एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं करा दूं, सो डेफिनेटली कमेंट कर लेना। आई ट्राई माय बेस्ट कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो भी तुम लोग को डिलीवर कर सकूं। और पीवाईक्यूज लाइक हर उसमें ना, कोई भी ब्रांच ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक में तो पीवाईक्यूज के बाहर जनरली कभी भी आज तक नहीं आया है, तो सिर्फ पीवाईक्यूज करोगे ना तो तुम्हारा काम इजीली हो जाएगा। ऑर्गेनिक में रिपीटेड हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो नेम रिएक्शंस भी हैं, तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कि नेम रिएक्शंस हमें डेफिनेटली लर्न कर लेनी है। कुछ रिएक्शंस अगर नहीं लर्न हो रही है उनको छोड़ भी सकते हो, बट ये नेम रिएक्शंस को तो बिल्कुल मत छोड़ना। एक अलग से मैं सेशन लूंगी जिसमें सारी नेम रिएक्शंस कवर करवा दूंगी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेम रिएक्शन से ही हमारे पास कई बार कन्वर्जन भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जस्ट टू समराइज हमारे पास वन शॉट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनके कुछ चैप्टर्स बच रखे हैं, मान लो 5 चैप्टर्स हमने नहीं करे हैं, 6 चैप्टर्स नहीं कर रखे हैं, तो सिंपली वन शॉट से कवर करो। नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, तो खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा जो आफत आती है वो नोट्स बनाने में ही आती है, ये मेरे को पता है, बिकॉज मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं नोट्स सबसे बढ़िया बना लूं, सो दैट जब भी मेरे को रिवाइज करना है ना, इवन अभी जैसे मेरी बीएससी चल रही है, सो नोट्स बनाना ना मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम लगता है। बाकी पढ़ाई तो आराम से हो जाती है, वो मैं 1-2 घंटे में भी कवर कर लेती हूँ, बट नोट्स बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, जो कि मैंने तुम लोग के लिए फ्री में प्रोवाइड कर रखे हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने की जरूरत पड़ती वो अभी नहीं पड़ने वाली है। तो उस एक्स्ट्रा टाइम में तुम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सैंपल पेपर्स करने हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने साइड से एफर्ट्स पुट इन करने हैं। एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अगेन आई हैव टोल्ड यू, सारी प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली जाके सारी प्लेलिस्ट चेकआउट करना। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।